अल्मोड़ा में एक सूरदास जी हैं। तो जब गांव में कोई काम, जैसे कि किसी के खेत में कोई काम का जरूरत पड़ता है, मान लो निराई का जरूरत हो गया, अभी धान कटाई का जरूरत हो गया, तो वो 10 लोग यदि मजदूर लेकर के जाते हैं तो 11 उनको भी लेकर के जाते हैं और उनको बस बैठे रहने को बोला जाता है, और जितना रोजी बाकी लोगों को देते हैं उतना रोजी उनको भी देते हैं। ये कितनी बढ़िया पहल है ना भाई, समरसता का भाव है ना, इससे बढ़कर दान हो ही नहीं सकता। और किसी ने कहा भी है कि दान लेके दान दे और 3 लोकला जीत ले, है ना। तो यदि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमको दान देने की परंपरा को प्रारंभ करना पड़ेगा। दूसरी हम लोग प्रमुख मुहिम लेकर के चल रहे हैं विशेष रूप से कि कोरोना की वैश्विक महामारी के दौर से हम सभी ने गुजरा है, हम सभी ने किसी न किसी रूप में अपनों को खोया है। वो विकट महामारी का जो दौर था जिसको याद करके ही हमारी अंतरात्मा कांप जाती है ना। जब हम मोबाइल खोलते थे तो व्हाट्सएप इसलिए नहीं खोलते थे कि कहीं हमारे अपनों की श्रद्धांजलि का खबर न हो जाए। यदि किसी का फोटो आ जाए तो सीधा लोग श्रद्धांजलि अर्पित करना शुरू कर देते थे। ये स्थिति थी, ये विकट महामारी का जो दौर था उस दौर को हम कभी भी याद नहीं करना चाहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि उसका एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम मास्क लगाएं। अभी भी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, किसी न किसी रूप में अभी भी व्याप्त हुआ है। तो हम कोशिश करें कि जिससे भी मिले तो सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज दूरी, जो हमारी दूरी आत्मीयता के साथ मिले, लेकिन जो शारीरिक दूरी है उसको बना करके चलें। और सबसे अच्छा इसके लिए यदि हम किसी को कोरोना से मुक्त पाना है या भारत को कोरोना मुक्त देश बनाना है तो टीकाकरण करवाना पड़ेगा। अभी मैं कल स्वास्थ्य विभाग में जाकर के पता किया तो बता रहे थे कि अभी भी हमारे गांव में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रथम डोज ही नहीं लिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोरोना का यदि आप डोज लेंगे तो आप उससे एकदम कोरोना आपको होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी छुरा में आप लोगों को पता चला होगा कि 2 लोग कोरोना से पीड़ित हुए, लेकिन कोरोना उनको हुआ जरूर, लेकिन उनके शरीर में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ पाया क्योंकि उन्होंने टीका लगवाया था। लेकिन यदि वो टीकाकरण नहीं कराए रहते तो हम कुछ दूसरी आशंका हो सकती थी। तो आप सभी से निवेदन है कि जिसके घर में, ये हमारी जिम्मेदारी है ना, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार हम लोगों के लिए काम कर रही है कि नहीं। कि क्या होता है जब भी कोई शासकीय व्यक्ति आता है और किसी चीज के लिए प्रेरित करता है तो छोड़ना है नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम, यदि हमारे घर में कोई व्यक्ति है तो उसको जाकर के स्वयं बताएं। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे और घर घर में जाकर के पूछेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप 18 साल से ऊपर के जो भी कोई भी बच्चा होगा तो उनको बताएं कि यहाँ से हमारे यहाँ ये है। और उन लोग 10 लोग यदि मिल जाएंगे तो आपको किसी पंचायत में जाने की जरूरत नहीं, किसी स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके चौक में ही 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे और 10 लोगों को कोरोना का टीका लगाएंगे। क्योंकि जो वैक्सीन आया है वो 10 लोगों के लिए खुलता है, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, दोनों ही उतना ही असरकारक है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस मुहिम को आप, क्योंकि देखिए हम तो आएंगे, हम केवल प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षक हमेशा प्रेरक होता है, वो बच्चों को बता सकता है कि 2 दूनी 4 होता है, लेकिन वो बच्चे को ग्रहण कर, हर बच्चे में अलग अलग क्षमता होती है। वो बच्चा कितना ग्रहण करता है वो उसकी शक्ति है, उसकी क्षमता होती है। तो वैसे ही हम आप सभी को प्रेरित करने के लिए आए हैं। आप सभी का सादर निवेदन के साथ बारंबार आग्रह करूंगा कि आप सभी कोरोना का टीकाकरण लगवाएं। और आपके बीच में ऐसा कोई जरूरतमंद हो जिनको हम दिव्यांग की श्रेणी में लेते हैं तो उनको आप अपने साथ लेकर के चलें। उनकी जो जरूरत हो उसको ये समझ के चलिए कि हमारे देवता के रूप में है और उनको उनकी हर तरह से सहायता करें। और उसकी यदि कोई जानकारी मिलती है तो आप हमारे मनोज भाई सरपंच महोदय के माध्यम से आप मनोज भाई को बताएं ताकि वो हर संभव उनका सहयोग कर पाए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करते। और चूंकि डिगेश्वर भाई ने कहा कि संचालन करें करके, डिगेश्वर, मैं आते ही सबसे पहले डिगेश्वर को देखा तो खुश हो गया क्योंकि डिगेश्वर भाई और हम बचपन से साथ में पढ़े हैं। हम एक दूसरे से लगातार फोन में संपर्क तो होते रहता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई तो बहुत ही आनंद आया। और जिस घर में खड़े हैं मुझे पता चला कि ओंकार नागेश जी का घर है, यहाँ भी ओंकार भाई भी हम लोग एक साथ पढ़े हैं। तो मैं तो अब इस गाँव का ही हो गया है नहीं भाई, जहाँ अपने लोग हैं जिनके साथ हम पढ़े लिखे हैं तो वो गाँव अपना ही है। मैं सादर निवेदन करूँगा, हमारे बीच में उपस्थित है योगाचार्य शंकर यदु जी, नवाचारी शिक्षण के लिए पूरे राज्य में जाने जाते हैं, कबाड़ से जुगाड़ के पर्याय माने जाते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को के उद्देश्य को इस पटल पर रखने का कष्ट करेंगे।
सदस्य और यहाँ पर आए हुए बुजुर्ग साथी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सत सत नमन, सादर प्रणाम। हम वास्तविकन में हमारा जो एक लक्ष्य है कि समाज सेवा के प्रति समाज सेवा करना बहुत बड़ी बात है, हर बस की बात नहीं है। कोई वो राजनीतिक पार्टी होता है ना कुछ नहीं होता है, वो अपने आप में जो है जैसा बन पड़े वो जो है करते जाता है। तो इसमें हमारे मनोज भाई ने एक अच्छा से बीड़ा उठाया कि हर गांव में जा कर के जितने भी है दिव्यांगजन हैं और ज़रूरतमंद लोग हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति को हम कैसे करेंगे। सरपंच महोदय से भी निवेदन चाहूँगा कि आप जो है ग्राम प्रथम नागरिक है यहाँ का, जितने भी समस्या होता है वो सरपंच वहाँ गांव में घर में जा कर के, पंच घर में जा कर के, जनपद सदस्य घर में जा कर के उनकी समस्याओं को अवगत कराएं, ताकि जो है अगर बन बने किसी का स्वास्थ्य खराब है तो हमें इतने जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उसको छुरा और ब्लॉक मुख्यालय तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि हम उनसे उन्हीं के कारण हमारा जो है पंच पर, जनपद सदस्य पर, सरपंच के द्वारा सरपंच पर हुआ है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किसके घर खाने के लिए नहीं है, कौन से क्या है, कौन गरीब है, उसको हम देख रेख में हमारी सारी जिम्मेदारी होती है। और गांव के पूरे नागरिक जो है हमारी जिम्मेदारी होते हुए जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर दिव्यांग घर में कोई अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया किसी का, तो हम हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको स्वास्थ्य तक पहुँचाएँ। कई गाँव में कैसा हुआ करकरा में, और उनके यहाँ जो गए थे भी हम लोग मनोज भाई, अर्जुन भाई के से, तो पंचायत ने पूरी उसको ले जाने के लिए पूरा खर्चा किया कि आप वहाँ पर मेकहर आपको जाना है, और विधायक मद से उस जो है अभी अचानक पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस होने की वजह से 22-25 साल का है वो लड़का जो है रामनाथ, तो उसको वहाँ ले जाने के लिए प्रेरित किया। तो बहुत अच्छी पहल है ग्राम पंचायत की ओर से। ऐसा हमें पूरे विकासखंड के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में हो, क्योंकि सबको एक दिन जाना है बाबा, किसी को रहना नहीं है। हमारी लगड़ा झड़ाई सबके एक दूसरे से होते रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक बैठ ठान के नहीं रहना है, क्योंकि पड़ोसी से भी हमारा एक अच्छा संबंध हो, हमारे जो है घर के प्रति एक अच्छा संबंध हो, हमारे माता पिता के प्रति एक अच्छा संदेश हो। हर कोई चाहता है कि इसका घर टूटे, हर कोई चाहता है इनका घर टूट जाए, पड़ोसी भी चाहता है झगड़ा हो जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, हर कोई चाहता है, लेकिन वो अच्छा हो करके बहुत कम सोचते हैं, सब जो है लगे हुए हैं। तो हमारी भी एक मंशा है कि हम एक समाज में रह करके कुछ नहीं तो पैसा तो दे नहीं सकते, जाएंगे तो यहीं छोड़ के जाएंगे, कुछ तो लेके नहीं जाएंगे, लेकिन एक मानवता होने के नाते, मानव होने के नाते, मानव फर्ज का अदा करते हुए हमें जब भी जाएं उस प्रभु को याद करते हुए एक अच्छे सम्मान के साथ जाएं, ताकि लोग ये न कहें कि अरे यार वो था बहुत बेकार आदमी था, उसको गाली देते हुए। ऐसा नहीं भाई, आपने जैसा भी है, बहुत वाल्मीकि जी थे, लेकिन उन्होंने भी जो अपना रास्ता अपनाया, अपने वो लिख दिए। तो बहुत सारी चीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपनी गांव को एक समाजी, हम अपने गांव को देखें, हमें लोहजर को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले चरूदा को देखें, हमारे आसपास को देखें, यहीं से पर आगे की ओर निकलते जाएं, क्योंकि सभी लोग जो है एक दिन सभी इस मिट्टी में मिलना है, पंच तत्वों पे विलीन होना है। तो मेरी यही उद्देश्य है कि सामाजिक समरसता भाव रखते हुए हम सभी एकजुट मिल करके, किसी के यहाँ कार्यक्रम है तो हम अधिकतर होते हैं, जैसे कि मुस्लिम धर्म में एक जो है बहुत अच्छा है उनका, उनसे हमें सीखना चाहिए कि जब भी कोई घर में अगर कोई किसी को खत्म हो गया, मृत्यु को प्राप्ति हो गया, तो उन लोग सभी लोग मिल करके उनके घर को कार्यक्रम करते कि नहीं करते हैं। उसी पर हमारी भावना होना चाहिए। पड़ोसी का तबीयत खराब हो गया, पड़ोसी का जो मृत्यु हो गया, तो हमें सारे सहयोग मिल करके, उनके पास अगर खाने के लिए नहीं है, सक्षम नहीं है, तो हम ताकि उसको कुछ राशि दे दें और उसके कार्यक्रम को हम गांव में रह करके सभी वर्ग के लोग रह करके उस कार्यक्रम को उसको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। इसी विश्वास के साथ आपके गांव में आए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मुलाकात होते रहे, इसी आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले भारत माता की जय। बिल्कुल शंकर भैया, जो आपने बात की वो सही बात कही है। राम राज्य की संकल्पना, हम लोग कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना करेंगे, राम राज्य की संकल्पना हर कोई चाहता है, लेकिन राम राज्य आएगा कैसे? किसी ने तो राम राज्य को देखा नहीं, सुना बस है। तो राम राज्य क्या होता है? अक्सर आप लोग देखिएगा जब श्री रामचरितमानस का आयोजन होता है तो राम राज्य की बात की जाती है, लेकिन हम ये सोचे कि राम राज्य है क्या चीज। तो यदि आपके पड़ोसी के साथ आपका अच्छा संबंध है तो राम राज्य है ना भाई।
यदि आप किसी अमीर गरीब का भेदभाव मिटा करके उनके साथ एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं तो वो राम राज्य है। आपके गांव में आपके आसपास में कोई व्यक्ति भूखा नहीं है तो वो राम राज्य है ना भाई। राम राज्य हम देखने कहाँ जाएंगे जी? आपको राम राज्य अपने अंदर में लाना है, अपने घर में, अपने आसपास में लाना है। मैं इस आयोजन में उपस्थित समाज सेवक और एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा, आप इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला गरियाबंद के संरक्षक हैं। भाई मनोज पटेल जी से सादर निवेदन करूंगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, उसमें आप सभी भी शामिल हो सकते हैं। आप आजीवन सदस्यता लेकर के जुड़ सकते हैं उसमें। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जरूरतमंद है, किसी के पास यदि आज ठंड का मौसम है, उसके पास ओढ़ने का के लिए चादर नहीं है तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के पास कोई अलग से धन नहीं आता है शासकीय रूप से। वो क्या होता है, समरसता के साथ यदि हम लोगों ने 10 लोग जुड़ा है ना, तो 10 लोग 55 रुपये दिए, 50 रुपये हो गया, उससे उसके लिए साल की व्यवस्था हो जाएगी। यही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। तो उसके संरक्षक हैं मनोज पटेल जी। आपसे सादर निवेदन, यहाँ पर आपकी उपस्थिति हुई है तो किसी न किसी उद्देश्य के माध्यम से हुई होगी। आप अपने उद्देश्य को यहाँ पर बताने का कष्ट करेंगे। अभी हर पंचायत में दिव्यांग का सम्मान वही अभी मेरा मेन पहल है। तो सरपंच महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि 14 में भी पंचायत में कार्यक्रम रखते हैं। और सभी आदरणीय जनों से धन्यवाद जो आप लोग जो टाइम दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि युवा पीढ़ी का जोश और बड़े बुजुर्गों का होश अर्थात तजुर्बा। हम अपने से बड़ों का चरण छूते हैं तो मेरे मानना यह है कि हम उसका चरण क्यों छूते हैं, क्योंकि वो अनुभव का कोई तोड़ नहीं। उसने हमसे एक दिन भी ज़्यादा जिया है, एक सेकंड भी उसने हमसे ज़्यादा जिया है, मतलब इस दुनिया को उसने हमसे ज़्यादा जाना है। तो हमारे बीच में बड़े बुजुर्गों के रूप में उपस्थित यहाँ पर श्री रामचरण जी से साधारण निवेदन। नाम ही है आपका राम का चरण, है ना। तो जिस गांव में राम के चरण पड़े हो वो गांव तो अयोध्या से कम होगा ही नहीं। आपका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिले ऐसा मैं निवेदन करूंगा अपने शब्दों में। रामचरण।